हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं भूपेंद्र और आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भूपेंद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग बैंकिंग के लिए इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ें। जैसे आप इस बात को मानना होगा आपको कि अगर बैंकिंग के लिए कोई टीचर आपको ग्रामर से शुरू कर रहा है ना, तो विश्वास करिए सर, वो आपका पैसा और टाइम दोनों लॉस कर रहा है। इस बात को मैं प्रूफ करूँगा। देखो, सबसे पहले अगर बैंकिंग आप लोग कर रहे हैं तो बैंकिंग के लिए क्या पढ़ना जरूरी है। बैंकिंग के लिए सबसे पहले जो पार्ट है इंग्लिश का वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग सेकेंड स्टेज पे आपका आता है प्रीपोजिशन। थर्ड स्टेज पे आपका आता है कंजंक्शन और फर्स्ट स्टेज पे आपका अंडरस्टैंडिंग आता है। सर, अंडरस्टैंडिंग से तात्पर्य ये है, अंडरस्टैंडिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बैंकिंग में मैंने देखा है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग से ढेरों क्वेश्चन भरे रहते हैं। और जिस टीचर्स ने आज भी जो टीचर हमें ये बोल रहे हैं कि आप ग्रामर मजबूत कर लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। सर, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, उसी प्रकार इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसको मैं अंडरस्टैंडिंग बोलता हूँ। अब मैं अगर आपसे बात बोलूँ कि मैं अगर हिंदी में, चूंकि हम लोग हिंदी की कम्युनिटी से हैं, अगर मैं हिंदी में आप लोगों को पैसेज दे दूँ, सारांश जिसे आप बोलते हो, और फिर उस सारांश के कुछ क्वेश्चन दे दूँ, तो आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हो सारे के सारे उस सारांश के, उस हिंदी के पैसेज के क्वेश्चन बना लोगे। एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। लेकिन अगर यही पैसेज हम इंग्लिश में दे रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। रीजन, जिस टीचर ने हमको ये बताया है कि आपको ग्रामर पढ़ना होगा, ग्रामर पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा। सर, आप सोचो कि क्या हिंदी में आप कर्म जानते हो, समास जानते हो? हिंदी में आपको कितना व्याकरण पता है कि आप पैसेज बना ले रहे हो? सर, विश्वास करिए, मुझे नहीं लगता कि हिंदी की ग्रामर आप अच्छे से जानते हो, हिंदी की व्याकरण आपको अच्छे से पता है। तो ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग एक खेल है, वैसा खेल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल इंग्लिश को सीखना बिल्कुल मोटरसाइकिल सीखने जैसी है। भाई, इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा, डेली पढ़ना होगा, रीडिंग करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और ग्रामर उसका सेकेंड पार्ट है, उसे हम टेक्निकल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग वालों के लिए क्या करना है? अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करना है। अब अंडरस्टैंडिंग से मतलब यह है कि आप किसी लिखे हुए पैसेज में जो सेंटेंस है उसको कितना क्रिटिकल समझ पाते हो। अब मैं आपसे बोलूं कि पैसेज में बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको आप नहीं जानते हो, लेकिन बहुत सारे वर्ड ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप जानते हो। तो आप जिन वर्ड को नहीं जानते हो उनको छोड़ने के बाद उस सेंटेंस को आप कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हो, इसी को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। देखो, वर्ड को नहीं समझना है, वर्ड तो निष्क्रिय है, उसमें लिखे हुए सेंटेंस के थ्रू उस वर्ड की मीनिंग हम निकाल लेंगे। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स देता हूं, मैं आपको दूध देता हूं, आपको चीनी देता हूं, आपको चावल देता हूं, आपको ड्राई फ्रूट देता हूं, आप सबको मिलाओगे तो क्या बनेगा? भाई सोचो, आप सब चीज को मिला दोगे क्या बनेगा? सिंपल है, खीर बनेगी। अब इसमें से मैं ड्राई फ्रूट हटा देता हूं, अगर अब मिलाओगे तो क्या खिचड़ी बन जाएगी? अभी भी तो सर खीर ही बनेगी भाई, कंपटीशन लायक नहीं बनेगी, बहुत अच्छी टेस्टी नहीं बनेगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट हमने हटा दिया है। वैसे ही अंडरस्टैंडिंग है, आपको कुछ वर्ड नहीं पता है तो उनको छोड़ो, बाकी वर्ड तो हैं भाई। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके एसवीओ होता है। अब इस सब्जेक्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो मैं लिख सकता हूं ही गोज टू मार्केट, टू मार्केट। ठीक है, अब देखो यहां पे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये आपका मान लो ऑब्जेक्ट हो गया या कंप्लीमेंट पार्ट हो गया। तो एक बात आप मुझे बताओ, ये जो सब्जेक्ट है अगर मैं यहां पे लिख दूं द एक्सट्रीमली
द एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय इज कमिंग। अब जैसे ये तो सिंपल है, अगर यहाँ पे समझना है तो अब लड़का एक्सट्रीमली की जैसे किसी पैसेज में आ गया तो वो इन चीज़ों की क्या देखने लगता है, मीनिंग पता करने लगता है। अरे भाई तुम्हारा सेंटेंस तो ये है ना, सब्जेक्ट वर्ब, बॉय इज कमिंग मतलब लड़का आ रहा है, द एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय इज कमिंग, इनको नहीं बोलेंगे तब भी तो हम अंडरस्टैंडिंग तो कर ही सकते हैं भाई, अंडरस्टैंडिंग तो हम कर ही सकते हैं। देखो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, सेंटेंस या पैसेज को समझना, ना कि उसका ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत अभी पढ़ना होगा, तो समझना बहुत आसान है। उसके लिए आपको रेगुलर कोई पैसेज पढ़ते रहिए, सिर्फ पढ़ते रहिए आप, और बैंकिंग आसान है, बिल्कुल आसान है। आप अंडरस्टैंडिंग को और ये दो चीज़ों को टारगेट कर लीजिए। मैं क्यों बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि कोई टीचर आपको बोले कि ग्रामर पढ़ लो, अच्छे से मजबूत कर लो, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी, पैसेज सॉल्व होने लगे। सर समझिए इस बात को, वो आपका पैसा और टाइम दोनों लॉस कर रहा है। क्योंकि आपसे मैं बोल रहा हूँ ना कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और हिंदी हमारी जैसे लैंग्वेज है, हमें दोनों है। आप हिंदी में पैसेज दो, हम पूरा सॉल्व कर देंगे। तो हमसे अगर ग्रामर हिंदी की पूछोगे, व्याकरण हिंदी की पूछोगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, वैसे आप लोगों को। तो आई होप कि आप जितने लोग मुझे देखे हो, आपको कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मिली होगी। तो कल से हम एसएससी के लिए इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और पर डे की वीडियो ज़रूर देखना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।